audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। बुधवार को हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता एक दिन घर से गायब थी। वहीं वह एक दोस्त के साथ टेल्को के थीम पार्क घूमने गई थी, जहां पहले से घात लगाए शराब के नशे में 2-4 युवक ने पीड़िता के दोस्त को मार पीट कर भगा दिया और नाबालिग लड़की को जंगल की तरफ ले गए, जहां रात भर उन्होंने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। उधर बुधवार रात को पीड़िता की निशानदेही पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं गुरुवार को पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच चल रही है। वैसे घटना के वक्त इस्तेमाल की गई मोबाइल फ़ोन और गिरफ्तार युवकों के कपड़े को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये चारों लड़के घोड़ाबंदा से अपने घर की तरफ आ रहे थे। कुछ लोग इन्होंने बताया कि ये शराब के नशे में, जब ये वापस आ रहे थे तब इन्होंने लड़का लड़की को देखा और इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए लड़के के साथ मारपीट की, लड़के को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद बारी बारी से एक एक करके पीड़िता के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। फिर उनमें से एक अपराधी जिसका नाम गोविंदा, वो उसको रात भर जंगल में भटकाया। फिर सुबह एक सुनसान झोंपड़ी के पास में ले गया, वहाँ ये लोग सो गए। जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची, अफरा तफरी वहाँ मची। जब उसको पता चला तब ये लोग घबराया। जब पुलिस टीम उस झोंपड़ी के पास अप्रोच कर रही थी तब वो पुलिस को देख के भागने लगा। उसी क्रम में पुलिस टीम ने उसको दौड़ा के पकड़ा। ये बताइए कि इन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैं और पहने हुए कपड़े हैं, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इससे बहुत सारी चीज़ें पुलिस को फॉरेंसिक एनालिसिस में मिलेगी, जो इन लोगों के कन्विक्शन में सहायक होगी। इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और इनका कन्विक्शन इंश्योर करेंगे। कोरोना के इस वैश्विक महामारी ने अब मजदूरों का रोजगार भी छीन लिया है। वैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कंपनी वालों ने मजदूरों को 60% वेतन देने का ऐलान कर दिया और कहा जब कंपनी फुल फेज में चलना शुरू होगा तो पूरा वेतन दिया जाएगा। उधर बरसों से जिस कंपनी के लिए मजदूर कड़ी मेहनत कर बुरे वक्त में कंपनी का साथ दिया, उसी कंपनी में आज इन मजदूरों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BMW कंपनी की, जो टाटा से निकलने वाली रीला को कटिंग करने का काम करती है। वैसे कंपनी ने 70 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद सभी मजदूर कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन कर धरना पर बैठ गए हैं। इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि बकाया वेतन और कंपनी अगर काम पर नहीं बुलाती है तो वे गेट से नहीं हटेंगे। वैसे धरना प्रदर्शन के बावजूद भी कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कंपनी अचानक 1 तारीख से बंद कर दी। हम लोग 20-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनी कोई नोटिस भी नहीं दी है, ना ही अगले महीने की सैलरी दी है। पिछले 3 महीने से कोविड-19 के चलते हम लोग हाफ सैलरी में काम करा रही है। अब अचानक बंद कर दिया। 25 साल 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कंपनी की तरफ से आदमी आके बात करे और जो हमारा मांग है उसको पूरा करे। बकाये भुगतान को लेकर 9 माह से वेंडर्स लगातार जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर निष्कर्ष शून्य ही निकला। लगभग 7 करोड़ के बकाये भुगतान को लेकर विभाग के पदाधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। पूरे जिले के लगभग 20 से 25 की संख्या में वेंडर्स वर्तमान समय में कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय में ज़रूरत के सामान, राशन, सब्जी, दूध, कपड़ा उपलब्ध करा रहे हैं, पर पिछले 9 महीने से विभाग द्वारा इनकी सामग्रियों का भुगतान नहीं करने से इनके समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि महाजन अब इनके साथ लगातार हाथापाई और केस करने की धमकी देने लगे हैं, पर विभाग इनकी सुन नहीं रही है। वेंडर्स बकाये भुगतान को लेकर इतना परेशान है कि आत्महत्या तक की बात उनके द्वारा कही जा रही है। वहीं अपनी समस्या को मीडिया के समक्ष रखते हुए सुरेश अग्रवाल ने कहा कि सामग्री देने के लिए 1 वर्ष का करार विभाग द्वारा होता है, जहां मार्च में इनका भुगतान होता है, पर अब तक इनका भुगतान नहीं होने से ये सभी मानसिक तनाव में जी रहे हैं, घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कई बार चक्कर लगाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।
वहीं जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच कर एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। साथ ही इतनी बड़ी रकम के संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, रिपोर्ट के आधार पर ही वे काम करेंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर भी ऊपर बात कर रहे हैं लेकिन ऊपर से भी कोई ढंग से जवाब नहीं मिली। स्टूडेंट्स में मोटा मोटी ऑन एन एवरेज प्रति विद्यालय 22 से 25 लाख रुपया है, जिसमें मैं 3 विद्यालय में काम करता हूँ और मेरा टोटल बकाया 50 लाख से लगता है। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं झारखंड की आर्थिक राजधानी के नाम कहलाने वाले शहर के बगल ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों का हाल बेहाल है। आपको बता दें, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, कमिंस सीमेंट प्लांट के अलावा कई छोटी बड़ी कंपनी के बगल से गुजर कर जाने वाली सड़क इन दिनों खतरे की घंटी बनी हुई है, जहां बारिश होते ही एक दूसरे का संपर्क टूट जाता है। वहीं जानकारी देते हुए सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सामंत ने कहा, गोविंदपुर और बावनगोड़ा को जोड़ने वाली पुल की स्थिति काफी दयनीय है। हालत ऐसी है कि कभी भी यह पुल बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। वैसे अगर यह पुल टूट गया तो गोविंदपुर और बावनगोड़ा का संपर्क खत्म हो जाएगा। लोगों को 10 किलोमीटर दूर से सफर तय करना पड़ेगा। वहीं नवल पासवान ने कहा, बारिश होने से पुल के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी के बहाव से गोविंदपुर से बावनगोड़ा का संपर्क कई घंटे बाधित रहता है, जिसके कारण ड्यूटी से घर लौटने वाले और बीमार व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे गुरुवार को सामाजिक सेवा संघ के बैनर तले स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अविलंब पुल की मरम्मत और लोगों की जान माल की रक्षा करने की मांग की है, ताकि समय रहते पुल की मरम्मत की जा सके। पुलिया को बनाने के लिए हम लोग डीसी साहब को एक ज्ञापन देने हैं और ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया को बनाया जाए। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अब आदिवासी और मूलवासी में जंग छिड़ गई है। मूलवासियों का कहना है कि 9 अगस्त को विश्व मूलवासी दिवस के रूप में घोषित किया जाए और केंद्र सरकार मूल निवासी दिवस के लिए अलग से बजट का प्रावधान करे। साथ ही मूलवासियों को नौकरी और केंद्र सरकार से सुविधा दी जाए। वैसे 9 अगस्त से पहले आदिवासियों ने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग की थी और इस बार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छुट्टी भी घोषित कर दी, लेकिन अब आदिवासी दिवस नहीं मूलवासी दिवस मनाने की मांग उठने लगी है। यानी अब आदिवासी और मूलवासी 9 अगस्त को लेकर आमने सामने हैं। वैसे गुरुवार को मूलवासियों ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें 9 अगस्त को मूलवासी दिवस घोषित करने की मांग की। वहीं उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी और बाल मजदूरों को शिक्षा की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है। और जितने भी हमारे एनजीओ में काम कर रहे हैं उनको वेतनमान पूरी तरह से अच्छा मिले, ताकि और भागीदारी उनका बढ़े। ST/SC का जो भागीदारी होना चाहिए केंद्र में या राज्य में, वो होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा मांग है कि इसको घोषित किया जाए छुट्टी। 9 अगस्त जो है विश्व मूल निवासी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में उसको छुट्टी दिया जाए। कपाली नगर परिषद क्षेत्रों में 5 दिनों से सप्लाई पानी ठप। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण सप्लाई पानी नहीं दिया जा रहा है। लोगों को हो रही है काफ़ी परेशानी। वहीं नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस बीच 2 बार ट्रांसफार्मर को रिपेयर भी किया गया, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ। अभी नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। नया ट्रांसफार्मर लगने के बाद जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। वहीं ग्रामीण अभिमन्यु मुर्मू ने बताया कि आए दिन पानी को लेकर परेशानी होती रहती है। हर महीने में कुछ न कुछ खराब होता रहता है, इसीलिए पानी की समस्या होती है। पानी की सप्लाई ठीक ढंग से नहीं होती है, मगर महीने महीने बिल काटने के लिए आदमी पहुंच जाते हैं। ग्रामीण वासी को बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें हर महीना या 2 महीना में लाइन का प्रॉब्लम होता रहता है। कभी मोटर जल जाता है और हर महीना बिजली पानी बिल देना पड़ता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। से रिपोर्ट आ रहे हैं कपाली में हर एक मोहल्ला में जो जहाँ जहाँ पानी सप्लाई हो रहा था, 1 सप्ताह से कहीं पानी सप्लाई नहीं जा रहा है। और पानी का चलते बहुत घर में चापाकल नहीं है, और उसके लिए चापाकल नहीं होने का नाते बहुत ही परेशानी झेल रहा आदमी। कहीं सरकारी चापाकल जहाँ जहाँ है वहाँ से रात को कोई ढो रहा है, कोई शाम को ढो रहा है। पानी का बहुत ही तकलीफ है। डिले होने के लिए मुख्य रूप से हम लोग चूँकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में
जो मुख्य कंपोनेंट है वो बिजली की आपूर्ति है। बिजली विभाग को हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया था, जिस दिन ख़राब हुआ था उस दिन ही असिस्टेंट इंजीनियर चांडिल को इस संदर्भ में जानकारी दी गई थी और उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए अपने मिस्त्री को भेजा था और जो भी वहाँ के मैकेनिक थे वो लोग उस पर काम किए और कुछ देर तक वो चला भी, लेकिन वो चूँकि खराबी ज़्यादा थी वो लोग नहीं उसको पकड़ पाए और बाद में जब पुनः खोला गया तो ट्रांसफार्मर खराबी की बात कही गई उनके द्वारा। ट्रांसफार्मर में अंदर खोलने के बाद कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसी के चलते ये 2-3 दिन लग गया, उसको बनाने का प्रयास किया गया और अंततः अब उसको परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली में निर्भया के साथ हुई घटना के बाद अब शहर में भी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर जमशेदपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर पदयात्रा निकाली। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर समाज सेवी चंदन यादव और सपना यादव ने गुरुवार को अपने सहयोगियों के साथ 5 अपराधी का पुतला दहन कर फांसी की सजा दिलाने की जिला प्रशासन से मांग की। वहीं चंदन यादव ने कहा, जिस तरह बिरसा नगर की रहने वाली नाबालिग युवती के साथ थीम पार्क में 5 युवक ने सामूहिक दुष्कर्म किया, इतना ही नहीं वीडियो भी बनाए और वीडियो वायरल नहीं करने के एवज में उसके पिता से 10 लाख रुपए का डिमांड भी किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि नाबालिग के साथ जघन्य अपराध करने वाले 5 अपराधी को फांसी की सजा मिले। साथ ही उन्होंने एकता नगर से पदयात्रा कर गोल चक्कर में 5 अपराधी का पुतला जलाकर जोरदार विरोध किया। इसके खिलाफ हम लोग झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उचित न्याय पूरे परिवार को मिले। और कहीं भी हमारी माँ बच्ची घूमते रहती है और किसके साथ ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आए तो ये कांड सुनने को मिलता है। पिछले दिनों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले राजन श्रीवास्तव ड्यूटी से घर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनकी कमर की हड्डी टूट जाने से पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा था। वहीं इसकी सूचना सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सामंत को मिली। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठेकेदार से बात करने की कोशिश की। बात नहीं बनने पर सामाजिक सेवा संघ के एक प्रतिनिधि मंडल डीएलसी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। उधर बुधवार देर शाम सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक संजय सिंह राजेश सामंत से मुलाकात कर दुर्घटना में घायल राजन श्रीवास्तव के घर पहुंचे, जहां 30,000 रुपये का चेक और 2,500 रुपये 3 महीने तक पेमेंट देने के लिए लिखित दिया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष राजेश सामंत ने कहा, सामाजिक संस्था लगातार लोगों की सेवा में बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में घायल को ठेकेदार से बात कर मुआवजा दिलाया गया। उधर घायल राजन श्रीवास्तव ने मुआवजा मिलने के बाद समाज सेवा संघ की पूरी टीम को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा, अगर राजेश कुमार सामंत नहीं होते तो आज गरीब का मुआवजा नहीं मिलता। वैसे हम और मेरे परिवार सामाजिक सेवा संघ को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इलाज के लिए हम लोग मुआवजा के लिए सिक्योरिटी गार्ड के संचालक से मांग किए थे, तो उन्होंने देने से इनकार किया, तो हम लोग डीएलसी को भी लिखित किए। उसके बाद उसके संचालक ने खुद घर आकर राजन श्रीवास्तव जी से कंप्रोमाइज़ किया और मुआवजा के रूप में 30,000 रुपया दिया और हर महीना घर खर्च चलाने के लिए 2,500 रुपया 3 महीना तक देने का बात की और साथ ही काम पर भी रखने का बात किया। तो इन्होंने मेरे घर पे आकर के मेरे को हर जगह हर सहायता किया और अगर आज ये राजू सामंत जी नहीं रहते हमारे सामने तो शायद आज हम इस पैर पर खड़ा नहीं हो पाते। जमशेदपुर में इस्कॉन द्वारा जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस्कॉन मंदिर परिसर में नंद उत्सव मनाया गया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किए। वैसे प्रतिवर्ष यहां धूमधाम से इस पूजा को किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण यहां बहुत ही सीमित संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। भगवान कृष्ण का कल जन्मोत्सव मनाया गया था, आज नंदोत्सव का आयोजन था और उसके साथ ही हमारे जो आचार्य फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी उनका जन्मदिन भी था, तो नंदोत्सव और उनका जन्म दिवस दोनों साथ में मनाया गया।